जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। धन की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो धन की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, ये मेरे और आपसे किसी से भी नहीं छुपा है। हम सभी जानते हैं कि धन हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है जीवन यापन करने के लिए। इस धरती पर जब हम मनुष्य रूप में आते हैं तो हमारे लिए बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बहुत सी हमारी ज़रूरतें होती हैं। उन सब को पूर्ण करने के लिए धन आवश्यक होता है और धन को प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के परिश्रम करते हैं। और आज मैं आप लोगों को इसी धन को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग बताऊंगी, जो है गायत्री मंत्र का मार्ग। हाँ, गायत्री मंत्र में अचूक उपाय हैं धन प्राप्ति के। आपको निष्ठा के साथ इसे करना है, आपको नियम के साथ इसे करना है, आपको संपूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ इसे करना है। ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कैसी गायत्री माता का ध्यान करना है, कैसे वस्त्र पहनने हैं, कैसा भोजन करना है और किन मंत्रों को गायत्री मंत्र के साथ जोड़ना है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इस मंत्र का जाप करना है और इस मंत्र का लाभ अवश्य मिलेगा। धन की आवश्यकता बहुत होती है कि एक बार जब देवता भी श्रीहीन हो गए थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था। दोबारा श्री को पाने के लिए, यानी धन को पाने के लिए, लक्ष्मी को पाने के लिए उन्होंने समुद्र मंथन किया था, क्योंकि बिना श्री के सभी देवता भी श्रीहीन होकर यूं ही भटक रहे थे जैसे उनके पास कुछ भी नहीं है। यह कहानी है, आप सभी ने सुना होगा, जो समुद्र मंथन की कहानी है। जब श्री यानी कि लक्ष्मी रूठ जाती हैं और सभी देवताओं को छोड़कर चली जाती हैं, तब उन्हें वापस पाने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ा था। और जब समुद्र मंथन हुआ तब वापस उसमें से लक्ष्मी माता निकली और तब फिर से देवता श्रीहीन से श्री को पा गए, यानी तब उनकी श्रीहीनता समाप्त हो गई थी। तो हमें भी आज सागर मंथन करना है, समुद्र मंथन करना है, और वो समुद्र है हमारे लिए माँ गायत्री। जब माँ गायत्री में हम गोते लगाते हैं, उनका मंथन करते हैं, तो माँ गायत्री हमें बहुत सारी चीज़ें देती है। जैसे हम सभी ने सुना है और हम स्तुति भी करते हैं, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। तो माँ गायत्री इन सभी चीज़ों को एक मनुष्य की जीवन में देती हैं। बस मनुष्य को पुरुषार्थ करना है, कर्म करना है और हमें माँ गायत्री की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करनी है। पहले अनेक ऋषि महर्षि थे जिनको धन की कमी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि कोई भी ऐसा ब्राह्मण, कोई भी ऐसा ऋषि नहीं था जो गायत्री की उपासना न करता हो, गायत्री की साधना न करता हो। तो गायत्री की उपासना और गायत्री की साधना एक ऐसी जड़ी बूटी है जो रामबाण की तरह एक मनुष्य के जीवन में उसकी कायाकल्प कर देती है। तो जो लोग भी गायत्री से दूर हैं, गायत्री के प्रति अपने मन में भ्रांतियां पाल रखे हैं, उनको तो जाने दीजिए, क्योंकि वो अंधकार में जी रहे हैं। जब तक उन्हें प्रकाश नजर आएगा तब तक वो उन्हें ये लगेगा कि हमने बहुत देर कर दी। पर जो हम और आप आज हम इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, पूज्य गुरुदेव की कृपा से जो हमें गायत्री को जानने का सौभाग्य मिला है, तो इस सौभाग्य के साथ हम अपने सौभाग्य को और बढ़ाना चाहिए। और भी सौभाग्य को हम बढ़ा सकते हैं और हमें बढ़ाना भी चाहिए। तो इसी प्रकार से धन के लिए, आप धन प्राप्ति के लिए माँ गायत्री की उपासना कीजिए। और माँ गायत्री के किन मंत्र को आप उपासना करेंगे, किस बीज मंत्र का उपयोग करेंगे, किस प्रकार से ध्यान करेंगे, किस प्रकार के भोजन खाएंगे, किस प्रकार के वस्त्र पहनेंगे, इन सब को मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जिन्हें भी धन प्राप्ति करनी है, यूं तो गायत्री मंत्र स्वयं में बहुत संपूर्ण है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक वस्तु की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता हो जाती है, तब उसे पाने के लिए हमें बीज मंत्र का प्रयोग करना पड़ता है। यानी सिर्फ गायत्री मंत्र का अगर आप जप करते हैं तब भी आपको सब प्राप्त होगा। केवल गायत्री मंत्र का जप करके भी हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, पर कभी कभी जीवन में जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हमें पर्टिकुलर किसी चीज़ का ध्यान करना पड़ता है, पर्टिकुलर किसी बीज मंत्र का प्रयोग करना पड़ता है। यानी उस एक केंद्र बिंदु को हमें दिखाना पड़ता है कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, या ईश्वर को ये बताना पड़ता है, या ईश्वर से कहिए कि मांगना पड़ता है, उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से आप इसे समझिए। तो इस प्रकार से आप जो धन प्राप्ति के उपाय हैं, धन प्राप्ति के लिए किस बीज मंत्र का प्रयोग करेंगे, कैसे ध्यान करेंगे, ये तमाम चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी।
और आगे आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, ध्यानपूर्वक उसे नोट कर लीजिएगा, बार बार आप उसे सुन लीजिएगा और जो जो चीज़ें उसमें बताई गई है उसको नियम पूर्वक कीजिएगा, ध्यानपूर्वक कीजिएगा और ज़्यादा हो सके तो इसे ब्रह्म मुहूर्त में कीजिएगा। और जिस चीज़ को आप जितना ज़्यादा करेंगे, जितनी श्रद्धा से करेंगे, जिस भाव से करेंगे, वो चीज़ आपके पास उतनी जल्दी आपके पास आएगी, उतनी मात्रा में आएगी, उस हिसाब से आएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आगे आप ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, नोट कीजिए। जो नहीं समझ में आए मुझसे पूछिएगा, मैं आपको उसे बार बार बताने का प्रयास करूँगी। तो चलिए अब जानते हैं इसकी विधि को और उस बीज मंत्र को। चलिए अब जानते हैं। दरिद्रता, हानि, ऋण, बेकारी, साधनहीनता, वस्तुओं का अभाव, कम आमदनी, बढ़ा हुआ खर्च, कोई रुका हुआ आवश्यक कार्य आदि की व्यर्थ चिंता से मुक्ति दिलाने में गायत्री साधना बड़ी सहायक सिद्ध होती है। उससे ऐसे मनोभूमि तैयार हो जाते हैं जो वर्तमान अर्थ चक्र से निकालकर साधक को संतोषजनक स्थिति पर पहुंचा देता है। दरिद्रता नाश के लिए गायत्री की श्रीम शक्ति की उपासना करनी चाहिए। मंत्र के अंत में 3 बार श्रीम बीज का संपुट लगाना चाहिए। साधना काल के लिए पीत वस्त्र, पीले पुष्प, पीला यज्ञोपवीत, पीला तिलक, पीला आसन प्रयोग करना चाहिए और रविवार को उपवास करना चाहिए। शरीर पर शुक्रवार को हल्दी मिले हुए तेल की मालिश करनी चाहिए और रविवार को उपवास करना चाहिए। ध्यान में माँ गायत्री को पीताम्बरधारी हाथी पर चढ़ी हुई गायत्री माता का ध्यान करना चाहिए। पीत वर्ण लक्ष्मी का प्रतीक है। भोजन में भी पीली चीज़ें प्रधान रूप से लेनी चाहिए। इस प्रकार से साधना से धन की वृद्धि और दरिद्रता का नाश होता है। यानी हमने यहाँ पर समझा कि किस प्रकार से हमें ये उपासना करनी है। सबसे पहले बात करेंगे कि हमें माता का कैसे ध्यान करना चाहिए। माता पीताम्बरधारी हो, हाथी पर चढ़ी हो, ऐसी गायत्री माता का ध्यान करना चाहिए। और हमें वस्त्र कैसे पहनने चाहिए। उन दिनों में हमें पीले वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान को पीला पुष्प चढ़ाना चाहिए। जो लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं वो पीला यज्ञोपवीत पहन लें। माथे पर लाल तिलक की जगह पीला तिलक उन दिनों लगाएं और जिस आसन पर बैठकर आप जप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, वह आसन भी पीले रंग का होना चाहिए। तो हमने किस प्रकार की गायत्री माता का ध्यान किया वह आप समझ गए और उन दिनों हमें क्या करना है ये आप समझ गए। अब आते हैं कि उन दिनों आप भोजन में भी पीली चीज़ों का सेवन करें। जो भी चीज़ें पीलापन आपको दिखाती है वैसी चीज़ों का आप सेवन करें, वो पीले रंग में होना चाहिए। यदि आप चावल भी बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए ताकि वो पीला हो जाए। इस प्रकार से भोजन भी पीला करना है। साथ ही साथ साप्ताहिक रविवार के दिन आपको उपवास करना है। एक दिन का उपवास करने से हमारा शरीर शुद्ध होता है और हमारे शारीरिक रूप से भी यह बहुत आवश्यक होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से आपको पीले वस्त्र का उपयोग करना है, पीली चीज़ों को माता को चढ़ाना है, पीली चीज़ें खानी है, पीले रूप में माता का ध्यान करना है। क्यों? क्योंकि पीत वर्ण जो है लक्ष्मी का प्रतीक होता है। और इसके साथ साथ आपको अब मंत्र के बारे में बताती हूँ कि ये संपुट क्या होता है और किस प्रकार से इसमें पूरे मंत्र को आप कैसे जपेंगे। श्री का अर्थ होता है धन, यानी श्री धन का प्रतीक है। तो जब आप गायत्री मंत्र जपेंगे उसमें श्री लगा देंगे तो ये होगा कि गायत्री मंत्र के साथ आपको धन की आवश्यकता है, यानी आप श्री की आराधना कर रहे हैं, माता लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं और उनसे आप धन के लिए मांग कर रहे हैं। तो मंत्र इस प्रकार से पढ़ना है हमें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् श्रीं श्रीं श्रीं। इस प्रकार से ये एक मंत्र पूरा होता है। इस प्रकार से आपको 1 से लेके 3, 5, 11 जितनी भी आप कर सकते हैं उतने मंत्र आपको जपने हैं और साथ ही साथ इसे ब्रह्म मुहूर्त में कीजिएगा तो आपको इसका लाभ बहुत अधिक मिलेगा। तो यही थी दरिद्रता नाश के लिए माँ गायत्री की साधना। इसे अवश्य कीजिएगा और लाभ प्राप्त कीजिएगा। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री।